अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं मेट्रो टाइम न्यूज़ डिजिटल मीडिया चैनल। और आज जिस सिलसिले में मैं बात करने आया हूं वो बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट इशू है। आपके बहुत सारे रोल मॉडल होते हैं, आप बहुत सारे लोगों को सुनते हैं। मैं करंट अफेयर्स की अगर बात करूं तो कुछ लोग जिन्हें मैं बहुत लाइक करता हूं, उनसे सीखता हूं, उनमें अगर मैं बात करूं तो मंसूर अली ख़ान मेरे फेवरेट हैं। अगर काशिफ अब्बासी की बात करूं मेरे फेवरेट हैं। अगर मारिया की बात करूं मेरे फेवरेट हैं। अगर मैं नदीम बलक की बात करूं तो मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखता हूं। इस तरह हामिद मीर साहब हैं, बहुत अच्छा शो कंडक्ट करते हैं, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। जो मंसूर अली ख़ान साहब ने अपने इंटरव्यू, जो मरीम नवाज़ साहबा के साथ उनका इंटरव्यू था, और उस इंटरव्यू के बाद उन्होंने अपनी 28 मिनट की वजाहत दी, जब उनके कुछ क्लिप्स जो वायरल हुए, जो कि उनके पहले जो उन्होंने रिकॉर्डिंग की थी और उसको ऑन एयर किया था, उसमें उन्होंने जो उनका दबंग अंदाज था उसमें उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उस इंटरव्यू कंडक्ट किया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके 2 क्लिप्स वायरल हो जाते हैं जिसमें ये ज़ाहिर होता है कि शायद मंसूर अली ख़ान ने ये जानबूझ के क्लिप्स निकाल दिए या वो क्लिप्स बाद में किसी ने लीक कर दिए। इसके लिए बसद एहतराम मंसूर अली ख़ान साहब को तनकीद नहीं करना चाहता, लेकिन जो चंद उन्होंने बातें की हैं प्रोडक्शन के पहलू से कि वो प्रोडक्शन के हवाले से कुछ बातें कर रहे थे, वजाहत दे रहे थे, मुझे वो ठीक नहीं लगी। ये मेरी ज़ाती राय है। वो किस तरह ठीक नहीं लगी मैं इनको प्रूव करने की भी कोशिश करूँगा। जो टेक्निकल लोग हैं, जो प्रोडक्शन को समझते हैं, जो इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, जो लोग इंटरव्यूज़ करने जाते हैं, जो टीम लेकर जाते हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो इतने सीनियर लोगों के मैंने नाम लिए, उनको भी पता है कि इंटरव्यू कैसे किया जाता है, कितने फ्रेम्स होते हैं, कितने कैमराज होते हैं, कितने कैमरामैन होते हैं, कितना क्रू होता है, ये सब पता है। लेकिन उसके बावजूद वीडियोज़ वायरल हो जाना और दौरान इंटरव्यू मरीम नवाज साहबा के ये कहना कि बंद कर दें, रिकॉर्डिंग बंद कर दें, और फिर मंसूर का कहना कि बंद हो गई, अब बेफिक्र है, काट दिए। मैं आपको इसके प्रूफ भी दिखाऊंगा। हम सबसे पहले तो एथिक्स की बात कर लेते हैं। मंसूर भाई ने एथिक्स की बहुत बात की है। वो हमेशा बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब पॉलिटिशियंस इंटरव्यू करते हैं, पॉलिटिशियंस की जो तकरीरें होती हैं उनमें से हम हेडलाइंस में भी बहुत दफ़ा चलाते हैं। वो चीज़ मंसूर भाई ने एथिक्स की बहुत बात की। ज़रा एथिक्स देखते हैं कितनी दफ़ा उन्होंने एथिक्स की बात की है, वो सुनते हैं, ज़रा सुनिए कितनी दफ़ा एथिक्स उन्होंने कहा। Ethically, unethical. Ethics के बारे में एक ethics 16 दफ़ा उन्होंने एथिक्स वर्ड यूज़ किया। एथिक्स किसको सिखाना चाह रहे हैं, वो किसको, ये तनकीद किसको कर रहे हैं? इंटरव्यू तो आप, जो वीडियो क्लिप्स हैं वो तो आपकी डोमेन में से लीक हुए हैं, तो आप एथिक्स किसको सिखा रहे हैं? क्या बता रहे हैं आप? आपकी जब आप ये 28 मिनट का वीलॉग कर रहे थे तो आपका पेस, आपकी बातें दोनों मैच नहीं कर रही थी। आप एथिक्स सिखाने की बातें कर रहे थे, लेकिन ये आप लीड कर रहे थे। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कैसे हुआ मैं वो बाद में आऊंगा, ये होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ये बात बाद में करते हैं। लेकिन ये एथिक्स ये यहाँ पर हमें सिखाने की जरूरत नहीं थी, आपको लोगों को बताने की जरूरत नहीं थी एथिकली ये। पर ये चीज वायरल हो गई और किसी की शख्सियत को मुतासर कर गई, आप जिम्मेदार हैं इसके। अच्छा, फिर उसके बाद बारहा मरीम नवाज साहबा ने आपको कहा रिकॉर्डिंग बंद कर दें। वो सुने जरा कितनी दफा कहा, पीछे से मरीम औरंगजेब साहबा की आवाज आई, आप रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे, आप रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे। आपने कहा नहीं रिकॉर्ड नहीं हो रहा, रिकॉर्ड नहीं। आपने ये कैमरे के सामने कहा रिकॉर्ड नहीं कर रहे। फिर इसके बाद मैं बताऊंगा ये क्या चीज क्या थी, सुनिएगा। एक सेकंड जरा इसको काटे। आपको भी नहीं डाल। ये प्लीज काइंडली डोंट वरी इसको भी अभी ना करें प्लीज, मैं पहले सुन लूं सवाल। 11 ये 12 आप पिक्चर इसको वीडियो तो नहीं कर रहे, बंद कर दें जरा प्लीज। आपको कहा आप वीडियो रिकॉर्डिंग पे तो नहीं डालेगी, आपने कहा नहीं। फिर आपने कहा, उन्होंने मरीम औरंगजेब साहबा ने पीछे से आवाज़ दी, आप रिकॉर्ड पे तो नहीं डाला, आपने कहा नहीं बंद है, नो इशू, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। जबकि रिकॉर्डिंग अगर आई है तो इसका मतलब आपने रिकॉर्ड किया, आपने झूठ बोला। आपने यहाँ पर साफ कहा कि ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा और उसके बावजूद आप उसको रिकॉर्ड करते रहे। ठीक है, पहली बात तो ये बताएं कि जब आपके 6 कैमरास थे, मैं आपकी कुछ और बातें सुना दूं, फिर हम उसके ऊपर आ जाते हैं कि आपने क्या क्या बातें कही और क्या क्या बातें की। पहले ये भी सुन लेते हैं।
इंटरव्यू जो है ये लीक किस तरह हुआ ये अच्छा, इंटरव्यू लीक कैसे हुआ इन्हें नहीं पता। ये इनका प्राइवेट एक यूट्यूब चैनल है, जिस तरह सब लोगों का यूट्यूब चैनल है, मैं भी यूट्यूब चैनल पे बात कर रहा हूँ, तो इनका प्राइवेट यूट्यूब चैनल, इनको नहीं पता, ये मुकर गए हैं, सिरे से मुकर गए। क्वेश्चन जो है ये लीक किस तरह हुआ, मैं आपको बता देता हूँ। 5 से 6 लोगों का एक्सेस था उस मशीन के साथ। 5 से 6 लोगों का एक्सेस था उस मशीन के ऊपर, उस मशीन के ऊपर 5 से 6 लोगों का एक्सेस था। और क्या कहते हैं, और करने को तो जाहिर बात है, मैं शक करने को तो 5 से 6 लोगों के ऊपर शक कर दूं, लेकिन मेरे पास इसका कोई प्रूफ नहीं है। उसमें से किसने इस क्लिप को निकाला ये अभी मैं किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकता। आप 6 लोगों के एक्सेस की बात कर रहे हैं, फिर आप कहते हैं 3 दिन के बाद एक बंदा छोड़ गया, और आप कहते हैं मैं किसी पे शक नहीं कर सकता। अगर आप किसी पे शक नहीं कर सकते तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल, आप खुद जिम्मेदार हैं। फिर उस क्लिप का निकल जाना, उसका वायरल हो जाना, यू आर द रिस्पॉन्सिबल। जो इंटरव्यूज होते हैं ना वो हमेशा अगले की मर्जी से होते हैं। इंटरव्यूज अगले की मर्जी से होते हैं। आप एक जगह पर कह रहे हैं कि इंटरव्यूज अगले की मर्जी से होते हैं, मैं थोड़ा सा इस पर ज़्यादा बात करना चाहता हूँ कि अगर इंटरव्यूज अगले की मर्जी से होते हैं तो फिर ये कोई इन्वेस्टिगेटिव इंटरव्यू नहीं है। फिर आप उसका तो प्रोफाइल इंटरव्यू करने गए, आप कौन हैं, आपने कहाँ से पढ़ा, आप कहाँ पैदा हुए, आप ने क्या किया, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, ये तो प्रोफाइल इंटरव्यू आप कर रहे हैं। जबकि आप जाने और पहचाने जाते हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए। आपको पता है कि आप जो सवालात कर रहे हैं, अगर आपने बाजवा साहब वाला सवाल किया और आपने उस पर एक टॉन्ट के अंदाज में अपना फेस दिखाया कि हाँ दे जवाब ऐसे करके, तो वो क्या था, वो भी फिर क्लिप नहीं होना चाहिए था, वो भी किसी की तज़हीक थी, आप किसी को फंसा के। और तो अगर आप उसको ठीक समझते तो फिर आपके बाकी सवाल ठीक थे। आप क्या करते, जहां उन्होंने कहा कैमरा कट कर दे, आप वहां कैमरा कटते, वो पोर्शन निकालते, उस पोर्शन को निकाल के साइड पे करते। जो वैलिड क्वेश्चन था, जो आप पूछ रहे थे गाड़ियों का सवाल, वो वाला सवाल फिर आप पूछ लेते ना, वो फिर आप चला भी देते। वो गलत बात तो आप कर नहीं रहे थे, आप ऑथेंटिक बात कर रहे हैं कि आपके पास वो आपने रूल्स दिखाए निकाल के कि इन रूल्स के तहत आप ये गाड़ी नहीं अपने नाम करवा सकते थे, आपने इस ईयर में ये गाड़ी अपने नाम करवाई। जीआईटी की रिपोर्ट्स जिसके अंदर जो टैक्स रिटर्न थी उसमें तो वो बता रही थी, तो आप वो पोर्शन निकाल देते जिसमें वो कंफ्यूज थी, वो नहीं लगना चाहिए था, लेकिन बाकी चीजें ठीक थी। आगे सुनते हैं। आप जबरदस्ती किसी के आगे माइक जाके उसके मुंह में ही डाल देते कि जनाब मैंने आपका इंटरव्यू करना है, मुझे नहीं पता, मुझे जवाब दे, आप ये नहीं कर सकते। अच्छा, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की। किसी के आगे ये नहीं करना चाहिए कि आप किसी के मुंह के आगे माइक कर दे, बताओ भाई क्या 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 जवाब देते हो। मुझे बड़ी खुशी होती है अगर आप इस पर कहीं मतीउल्लाह जान साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट में हर किसी के कपड़े उतार रहे होते हैं और माइक उसके मुंह में डाल देते हैं। आपने कहा था मुंह के आगे करते हैं, वो उसके मुंह में डाल देते हैं माइक और बताते हैं बताओ आपने कभी उनको तनकीद या निशाना शायद किया हो, लेकिन मैंने नहीं सुना है, क्योंकि मैं रेगुलर आपको सुनता हूँ तो मैंने नहीं सुना है। फिर फहद करते हैं, दुनिया न्यूज़ लाहौर में है, वो करते हैं, वो भी इसी तरह करते हैं, लेकिन आपने उनके बारे में कभी बात नहीं की। आप खुद को क्लियर करने के लिए सारी बातें कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है अगर आप बहुत सारे लोगों के बारे में बात करें कि वो नाम लेके बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बल्कि आजकल क्या होता है कि कोई भी पॉलिटिशियन जा रहा है तो मोबाइल उनके आगे आगे चल रहे हैं, मोबाइल जर्नलिज्म शुरू हो गई ना। आप सुप्रीम कोर्ट में हैं, आप पार्लियामेंट में, आप कहीं पे भी हैं, तो वहां पर ये बातें होती हैं, तो ये जर्नलिज्म का हिस्सा है, सब लोग कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे कह सकते हैं कि आप किसी से बात नहीं निकलवा सकते। जर्नलिज्म थोड़ी बदल गई है, वो टॉक शोज के अंदर बैठ के जर्नलिज्म करना इज अ डिफरेंट पार्ट। मेरा एक बड़ा क्लिप वायरल होना शुरू हुआ था जिसमें मैंने कहा था जी किसी का बाप भी इंटरव्यू नहीं रोक सकता, बिल्कुल। और मैंने उस वक्त भी बात की थी भाई ये मरीम नवाज के इंटरव्यू से पहले नहीं था, ये पहले का रिकॉर्डेड था, और इंटरव्यू रुकवाना कोई और चीज़ है। तो जाहिर बात है हमारे उस वक्त, मैं चले अभी आपको मैं बता देता हूँ, हमारे उस वक्त तकरीबन कोई 6 कैमराज लगे हुए थे। उस पूरे रिकॉर्डिंग जो हो रही थी 6 कैमराज लगे हुए थे, और तकरीबन जो हमारा स्टाफ गया हुआ था वो तकरीबन मेरा ख्याल में कोई 10 से 12 लोगों का स्टाफ था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 10 से 12 लोग, जिसमें कैमरामैन थे, जिसमें हमारे एनालिस्ट थे, प्रोड्यूसर्स थे, टेक्नीशियंस थे। हमारी बहुत बड़ी टीम गई हुई थी वहाँ पे, 10 से 12 लोग थे। अच्छा, यहाँ पर आपने एक सवाल किया कि आपकी बहुत बड़ी टीम थी, 10 से 12 लोग थे। 10 से 12 लोग होंगे, मैं इस बात को डिनाई नहीं करता। ऑब्वियसली 10-12 लोगों में अगर आप 2 गाड़ियों में, आप पर्सनल गाड़ी में गए, आपकी 3 अलग गाड़ी में गए, 2 ड्राइवर भी होंगे, उसमें एक मेकअप आर्टिस्ट भी होगा, उसमें ऑब्वियसली उनके घर में लाइट कम होगी तो लाइट भी आप लेके गए होंगे, क्योंकि स्पॉट लाइट चाहिए होती है तो स्पॉट लाइट की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, 6 कैमरे, लेकिन जितने भी लोग ये इंटरव्यू मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं, मुझे
सारे सीनियर लोग अगर कोई देखें तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं भी क्योंकि स्टूडेंट हूँ, प्रोडक्शन को थोड़ा सा लीड करता हूँ, प्रोडक्शन को चलाता हूँ। जो मुझे जानते हैं ना पता है कि मेरा प्रोडक्शन का जो छोटा सा सेटअप है वो कैसा है और किस तरह से हम मैचेस को कवर करते हैं। मुझे सिर्फ ये बात बता दें कि आपके जो 2 फ्रेम थे, 2 विंडो फ्रेम्स, चले तीसरा फ्रेम भी कहीं से निकाल लाते, आप मास्टर शॉट कहीं से ले आते उसका, ठीक है, जिसमें आप दोनों बैठे हुए एक ही फ्रेम में दिखाई देते हैं। एक फ्रेम मरीम नवाज साहिबा का और एक फ्रेम आपका, दोनों रिकॉर्ड हो रहे थे, वो ना तो लाइव थे। आई डोंट नो कि आपने वहाँ क्या सिस्टम लगाया हुआ था, आप पूरा प्रोडक्शन यूनिट वहाँ ले गए थे उठा के आपने, क्योंकि एनएलई का कोई काम नहीं है रिकॉर्डेड इंटरव्यू के अंदर। मैं बार बार ये मंसूर भाई आपको कहूंगा, और जो लोग सुन रहे हैं उन्हें पूछें कि क्या एनएलई का काम है रिकॉर्डेड इंटरव्यू के अंदर। एनएलई का क्या काम होता है कि वो आफ्टर इंटरव्यू आप कुछ भी बनाना, उसका काम तो वीडियो एडिट करना है, वीडियो को बेहतर करना है, जो गलतियां उनको निकाल देना है। तो अगर वो गलत, अगर आपके साथ एनएलई था, मुझे नहीं पता कि आपके साथ था, मुझे लग रहा है कि एनएलई नहीं था, ये आपने गलत बात की है। एनएलई करवा था तो फिर एडिट वहीं हो जाता, उन्हें दिखा देते कि ये देखिए हमने एडिट कर दिया, क्या आपने वहां एडिट करवाया उसको। प्रोड्यूसर आपके साथ होगा क्योंकि फ्रेम और 6 कैमरास क्यों? आपने वीलॉग किया 2 कैमरों वाले फ्रेम के, तो आपको अगर विंडो देखें, अगर साइड पे विंडो नजर आ रही तो उसमें 2 लोग बैठे हुए हैं। आपका थ्रू आउट था, अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं तो तीसरा मास्टर कैम आ जाएगा उसके अंदर, जिसमें आपने जो उनका पूरा फ्रेम एक आ जाता है, मास्टर शॉट आ जाता है, उसमें आप दोनों बैठे हुए दिखाई देंगे। पर 6 कैमरे क्यों? और अच्छा, रिकॉर्डिंग जब मरीम ने कहा बंद कर दें, आपने कहा बंद है, तो फिर उनका कैमरा जिसमें वो देख रही थी उसकी रिकॉर्डिंग बंद होनी चाहिए थी ना। तो आपने कहा जी वो कैमरे की रिकॉर्डिंग कुछ की बंद हो गई और कुछ की बंद नहीं हुई। ये बात समझ में नहीं आ रही, किसी को भी समझ में नहीं आएगी। जो बंदा इस फील्ड से वाबस्ता है उसको ये बात समझ में नहीं आएगी कि 6 कैमरे लगे हुए और कुछ के कुछ, आपने तो वो वही फ्रेम नहीं बंद किया ना। तो अगर आपने वो फ्रेम नहीं बंद किया तो आप माने कि आपने रिकॉर्डिंग बंद नहीं की थी। ये है एथिक्स, ये है एथिक्स कि आपने वो फ्रेम या आपकी टीम ने वो कैमरा बंद नहीं किया, आपका कैमरा बंद नहीं किया। अगर वो दूसरे कैमरे आप कहते रिकॉर्डिंग में थे तो उनका फ्रेम डिफरेंट होना चाहिए था, वो साइड एंगल से आते, इस एंगल से आ जाते, इस एंगल से आ जाते, कहीं से आ जाते, लेकिन स्टिल एक फ्रेम के अंदर आप किसी को पूछ रहे हैं और आप कह रहे हैं बंद हो गए। मरीम औरंगजेब साहबा का पीछे से आवाज आ रही है बंद हो गए, आपने कहा हाँ हो गए, रिकॉर्डिंग में नहीं है। तो ये एथिकली ये बात गलत थी और आपको ये बड़े दिल से मान लेनी चाहिए थी। क्या है, बंदा बहुत सारे ब्लंडर जिंदगी में करता है, बड़े बड़े लोग, फरिश्ते तो नहीं है हम, क्या हम उनसे गलती ना हो जाए, हो गई है यार। फिर आपने कहा कि सुनिए आगे क्या कहते हैं आप। उसमें से मेरे ख्याल में चंद कैमरे बंद किए गए जब उन्होंने कहा और चंद नहीं किए गए। दूसरी बात ये कि ये जिस मशीन के अंदर काम हो रहा था उसके ऊपर इंटरनेट का भी एक्सेस है, हम ये भी एंगल चेक करें कि ये कहीं हैक। अच्छा, आपने कहा कि जिस मशीन के अंदर ये डाटा पड़ा हुआ था उसके अंदर इंटरनेट का भी एक्सेस है। बड़ी माजरत के साथ, अगर आपको पता है कि आपका इंटरव्यू हैक हो गया है, आपका सिस्टम हैक हो गया, तो आप बता दें कि यार मेरा ये सिस्टम हैक हो गया है। तो आप कहते हैं उसमें भी आप कंफ्यूज हैं, आप रिकॉर्डिंग कहाँ कौन ले गया इसमें कंफ्यूज हैं। थ्रू आउट द 28 मिनट के वीलॉग के अंदर आप कंफ्यूज हैं। लेकिन मजे की बात बताऊं नाज़रीन आपको कि उस 28 मिनट के वीलॉग को लाखों लोगों ने सुना, उसकी रियलिटी, उसका फायदा किसका हुआ? एट द एंड वो मंसूर अली खान को ही उसका फायदा हुआ, वो वायरल हुआ, उसके ऊपर बात आपने बात की, मंसूर भाई ने बात की तो वो सुनी गई। मेरा इस वीलॉग को करने का मकसद ये था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो लोगों को पता चलनी चाहिए कि मंसूर भाई ने जो बात की है वो किस हद तक बिल्कुल ठीक है और किस हद तक ठीक नहीं है। आपने इंटरव्यू चलाना था, आपने इंटरव्यू निकालना था, आपने कितना रखना है कितना नहीं रखना ये आपकी डोमेन है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जब आप इंटरव्यू करने जाते हैं, इन्वेस्टिगेटिव इंटरव्यू करने जाते हैं, तो आपने कोई गलत बात पुट की नहीं, वहाँ पर आपने बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन किए। जो चीज़ें जहाँ पर उन्होंने कहा, मैंने पहले भी बताया कि कैमरा बंद कर दें, काट दें, ये पोर्शन आप निकालते, जो वैलिड क्वेश्चन थे वो चला देते। मुझे नहीं लगता मरीम साहबा ने आपको कहा हो कि जो मेरे से आपने गाड़ियों के सवाल किए हैं वो वाले सवाल ना चलाएं। अगर उन्होंने आपको ये कहा कि वो वाले सवाल ना चलाएं तो फिर जनरल बाजवा साहब वाला भी सवाल आपको नहीं चलाना चाहिए था ना, बल्कि वो सवाल तो उनको पहले कहना चाहिए था कि ये मत चलाएं। सो आई डोंट नो कि क्या है बिहाइंड द स्टोरी, बट टेक्निकल चीज़ों के ऊपर मैंने बात की, वो टेक्निकल चीज़ें मैंने आपके सामने रख भी दी हैं, दिखा भी दी हैं।
اور آپ کو بتا بھی دیے. ہو سکتا ہے میں بہت ساری چیزوں میں غلط ہوں, لیکن میرا مقصد یہاں پر نہ تو منصور علی خان کو کہ اس انٹرویو کے بارے میں تنقید کرنا تھا, میرا ٹیکنیکل چیزوں کے اوپر یہ پورا ایک ریویو کرنا تھا, وہ میں نے آپ کو بتایا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو ضرور شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.